हेलो बच्चों। आज यहाँ पर हम सत्र 2025-26 की नई वाली बुक कक्षा दूसरी की हिंदी हल करने वाले हैं बच्चों, जिसमें सप्ताह रहेगा 11, दिवस रहेगा 1 से लेके 6 तक। यहाँ दिवस 1 है बच्चों, वर्कशीट नंबर है 55, मौखिक चर्चा है। चित्र को देखिए बच्चों, यह कहाँ का चित्र होगा? चित्र में कौन कौन से जानवर है, जानवर क्या कर रहे हैं, चित्र में दिखाई दे रहे जानवर क्या खाते हैं। यहाँ स्वतंत्र लेखन में आपको किसकी सवारी करना बहुत पसंद है, उसका चित्र बनाए और नाम भी लिखे। तो आपको किसकी सवारी करना पसंद है बच्चों? उसका यहाँ चित्र बना लेना और यहाँ पर नाम लिख लेना। हमें हाथी की सवारी पसंद है तो हमने हाथी लिखा और हाथी का चित्र बना लिया। अब यहाँ है वर्ण अक्षर गतिविधियां, मिलाकर पढ़े और लिखे। ये हो जाता है छप्पर, ये हो जाता है हवेली और ये हो जाता है कुटिया। तो यहाँ सप्ताह 11 का दिवस 1 है बच्चों, यहाँ पढ़ना है, पढ़े लिखा है। पाठ का नाम है मेरा घर। निर्देश है शिक्षक पाठ योजना में दिए गए निर्देश के अनुसार पाठ्यपुस्तक में मेरा घर कविता पढ़े, बच्चों को पढ़ने के लिए कहे और चर्चा करे। हमें पढ़ना है और चर्चा करना है। देखो बच्चों, यहाँ हवेली लिखा है और यहाँ पर शीतल लिखा हुआ है। यहाँ एक चित्र है, एक मम्मी बैठी है, उसकी गोद में एक बच्ची बैठी है। कविता लिखिए। मुझको ऊंची मिले हवेली या मिल जाए राजमहल, छप्पर की कुटिया हो चाहे पेड़ों की छाया शीतल, मेरे घर ये नहीं बनेंगे चाहे हो कितने सुंदर, मेरी माँ जिस जगह रहेगी वहीं बनेगा मेरा घर। तो बच्चा कह रहा है कि चाहे राजमहल हो या हवेली हो, मेरा घर तो वही रहेगा जहां पर मेरी मम्मी रहेगी। मौखिक चर्चा है बच्चों। पेड़ की छाया कैसे होती है? तो शीतल होती है। आपको अपना घर अच्छा क्यों लगता है? तो ये बोल के बताइए। मौखिक लिखित प्रश्न में है, आपको अपने घर में सबसे अच्छा क्या लगता है? तो आप लिखें। यहाँ पर बच्चे जो कहेंगे वो लिखना है। जैसे कुछ बच्चे कहेंगे आंगन, कुछ कहेंगे बैठक वाला रूम, कुछ और भी कुछ कह सकते हैं बच्चे। दूसरा है, बच्चा अपना घर कहाँ बनाना चाहते हैं? तो इसका प्रश्न भी बच्चे अलग अलग बताएंगे। कुछ बच्चे कहेंगे गाँव में, कुछ शहर में और कुछ कहेंगे जहाँ माँ रहेगी वहां। तो ये आप लिख लीजिए। सप्ताह 11 है बच्चों, वर्कशीट नंबर 56 है, मौखिक चर्चा है। दिवस 1 के चित्र पर अनुमान आधारित यहाँ पर प्रश्न है जिन्हें पढ़ना है। चित्र पर चर्चा के बिंदु है, बाघ के पीछे कौन सा जानवर दौड़ रहा होगा, हाथी सबको ऐसे क्यों देख रहा होगा, लंगूर बाघ से क्या कर रहा होगा, भालू पेड़ के नीचे क्यों बैठा होगा, आदि। स्वतंत्र लेखन में है, आपका अपने घर में सबसे अच्छा क्या लगता है? अपनी स्लेट नोटबुक में उसका चित्र बनाए और उसके बारे में लिखे। तो जो आपको अच्छा लगता है उसका चित्र बना लेना बच्चों। वर्ण अक्षर गतिविधियां में समान ध्वनि वाले शब्द बोले और लिखे, जैसे कि छाया तो माया और काया, शीतल के जैसे हो जाता है मीतल पीतल, घर के जैसे पर कर, सुंदर के जैसे मुंदर चुकंदर। ये सब मिलते जुलते शब्द है बच्चों। यहाँ राजमहल लिखा है, यहाँ पर छप्पर लिखा है। ये कविता है बच्चों। पूरी मौखिक चर्चा है। राजमहल और कुटिया किसे कहते हैं? तो जहाँ राजा रहता है उसे राजमहल कहते हैं और जो कच्ची होती है झोपड़ी उसे कुटिया कहते हैं। आपने कितने प्रकार के घर देखे? तो बताइए बच्चों, आपने कितने प्रकार के घर देखे हैं? लिखित प्रश्न है, अपने घर की किन्हीं दो चीजों के नाम लिखो। तो यहाँ कोई भी दो चीजों के नाम लिख लेना, जैसे हमने लिखा है कूलर और पलंग। दिवस 3 है बच्चों, वर्कशीट नंबर 57 है, मौखिक चर्चा है। शब्द है शादी। चर्चा के बिंदु है, क्या आप किसी की शादी में गए हैं? आपको शादी में जाना कैसा लगता है? वहां आपको क्या अच्छा लगता है, आदि। तो इस पे चर्चा कीजिएगा बच्चों। स्वतंत्र लेखन है, शादी में आपको क्या पसंद आता है? अपनी स्लेट नोटबुक में उसका चित्र बना और उसके बारे में लिखे। तो शादी में आपको जो भी पसंद आता है उसका चित्र बना लेना और अपनी नोटबुक में उसको लिख लेना बच्चों। आगे है वर्ण अक्षर गतिविधियां, किन्हीं दो या दो से अधिक वर्णों को मिलाकर शब्द बनाए और लिखे। तो देख लेते हैं बच्चों क्या क्या बनेगा। हमने यहाँ पर गोले बनाए हैं, तो यहाँ बन जाता है हवेली, शीतल, महल, ताज, कुटिया, कोयल, राज और हल। तो ये सब यहाँ पर बनते हैं बच्चों, लिख लीजिएगा। कर यहाँ पर शब्द दिए हैं सुंदर और यहाँ पर दिया है छाया। यहाँ कविता दी गई है, मौखिक चर्चा है। आपके गांव में लोगों के घर कौन बनाते हैं? तो कौन बनाता है बच्चों? राजमिस्त्री बनाता है। लोग घर क्यों बनाते हैं? तो रहने के लिए बनाते हैं, जिससे उनकी सुरक्षा हो पाए। लिखित प्रश्न में है, घर बनाने के लिए कौन कौन सा सामान चाहिए? जवाब लिखे। तो यहाँ पर बच्चे बताएंगे और लिखना है, जैसे कि रेत, सीमेंट, लोहा, पानी आदि। दिवस 4 है बच्चों, वर्कशीट नंबर 58 है। पढ़े। मौखिक चर्चा कविता है नीड़। कक्षा 1 की पाठ्यपुस्तक भाषा भारती के पृष्ठ क्रमांक 11 पर दी गई कविता नीड़ को बच्चों के साथ गाय और पक्षियों तथा उनके आवास पर बात करें। तो यहाँ चर्चा करना है पक्षी और उनके आवास के बारे में। तो स्वतंत्र लेखन है, चोट लगने पर आप किसके पास जाते हैं? अपनी स्लेट नोटबुक में उसका चित्र बनाए और उसके बारे में लिखे। तो ये कर लीजिए। वर्ण अक्षर गतिविधियां, दिए गए शब्द से वाक्य बोले और लिखे, जैसे कि छाया तो पेड़ से छाया प्राप्त होती है। राजमहल का लिख लेंगे, राजाओं के राजमहल थे। शीतल का लिख लेंगे, पेड़ की हवा शीतल होती है। तो इस तरह वाक्य लिख लेंगे बच्चों हम। यहाँ देखो ऊंची शब्द लिखा है, यहाँ पर छाया लिखा है। ये कविता है पूरी। मौखिक चर्चा, पशु पक्षी अपना घर कैसे बनाते हैं? अगर हमारे घर नहीं होते तो क्या होता? तो ये आपसे मौखिक चीजें पूछेंगे और आप बोलकर बता देंगे। लिखित प्रश्न है, आपके घर के आसपास कौन कौन से पेड़ हैं? तो जो पेड़ है आप लिख सकते हैं, जैसे हमने लिखा है आम, पीपल और जाम।
दिवस 5 का वर्कशीट नंबर 59 है बच्चों, मौखिक चर्चा है। अगर आप डॉक्टर बन जाए तो बच्चों बताओ, यदि आप डॉक्टर बन जाए तो क्या करेंगे? चर्चा के बिंदु रहेंगे यहाँ पर। बच्चों से आज के कल्पनात्मक विषय पर बातचीत करें। बातचीत में बच्चों को अधिक से अधिक सुने और उनसे अनुभव को साझा करके प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करें। जैसे आप क्या बनना चाहते हैं? अगर आप डॉक्टर बन जाएंगे तो क्या करेंगे? अगर डॉक्टर नहीं होते तो क्या होता? आदि आदि। स्वतंत्र लेखन में कौन सा जानवर सबसे ताकतवर होता है? अपनी स्लेट नोटबुक में इसका चित्र बनाए और उसके बारे में लिखे। तो ये आप चित्र बना लेना। वर्ण अक्षर गतिविधियां हैं, दिए गए शब्द से वाक्य बोले और लिखे। जैसे कि राजमहल का हो जाएगा राजाओं के राजमहल सुंदर होते हैं। घर का हो जाएगा हमने नया घर बनाया। यह आप बदल कर भी लिख सकते हैं बच्चों। यहाँ शब्द दिया है कुटिया और यहाँ दिया है हवेली। मौखिक चर्चा है, मेरे घर ये नहीं बनेंगे चाहे तो कितने सुंदर। बच्चा ऐसा क्यों कह रहा है? क्योंकि बच्चा माँ जहाँ पर रहेगी उसी को अपना घर मानता है, चाहे वह सुंदर घर हो या ना हो। आपको कैसा घर पसंद है? तो ये आप बताइए बच्चों, आपको कैसा घर पसंद है? लिखित प्रश्न, आपके घर में कौन कौन से जानवर हैं? तो आपके घर में जो जानवर है उनके नाम यहाँ पर लिख दीजिए बच्चों। जैसे हमने लिख दिया है गाय और बिल्ली। दिवस 6 बच्चों, वर्कशीट नंबर 60 है, मौखिक चर्चा है। बच्चे जो सुनना चाहे। तो यहाँ देखो सप्ताह का प्रत्येक छठवां दिन खुला रखा गया है। इस दिन बच्चों को अपने मन से जिस भी भाषा में वे सहज हो, घर की अथवा स्कूल की, उसमें कोई कहानी, कविता, गीत या अनुभव सुनाने के लिए प्रेरित करें और चर्चा करें। तो ये क्लासरूम में की जाएगी बच्चों। स्वतंत्र लेखन में अपनी स्लेट नोटबुक में अपने घर का चित्र बनाए और उसके बारे में लिखे। तो यहाँ अपने घर का चित्र बनाना और अपने घर के बारे में लिखना भी है। यहाँ पर वर्ण अक्षर गतिविधियां में मेरा घर की पंक्तियां को लिखे। तो यहाँ कविता की पंक्तियां लिख लेंगे बच्चों। जैसे कि मुझको ऊंचे मिले हवेली से लेके, ये पूरा हम लिख लेंगे जो हमने शुरुआत में भी कविता पढ़ी थी बच्चों। श्रुति लेख, बच्चों को एक दो वाक्य बोलो और सुनकर लिखने को कहे। हम बोलेंगे बच्चों जैसे, और आप लिखना, मेरी माँ मुझे बहुत प्यार करती है, राजमहल बहुत बड़े होते हैं। तो इस तरह यहाँ पर सप्ताह 11 बच्चों होता है कंप्लीट। और कैसा लगा आपको हमारा समझाना और लिखवाना? यदि अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बच्चों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।